ब्रह्मचर्य को दो पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। एक, सेक्सुअल रिटेंशन, हाँ ये भी हिस्सा है ब्रह्मचर्य का, लेकिन ब्रह्मचर्य सिर्फ सेक्सुअल रिटेंशन नहीं है। जैसे कि यू प्रोहिबिट एवरी अदर थिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम गेटिंग टू ब्रह्म। पहले मैं समझ नहीं पाई कि दुबला पतला व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करके मतलब इसने क्या कर लिया। तो हम कहते हैं जो व्यक्ति मैस्टरबेशन नहीं करता होगा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, ही मस्ट बी स्ट्रांग, ही मस्ट हैव द मसल, और मे बी वो व्यक्ति बहुत सुडौल होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वो योगी मेरे ख्याल से पिछले 40 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था। तो योगी ने शेर को अपने सामने से भगा दिया। तो ब्रह्मचर्य का नो फैप या सीमन रिटेंशन से क्या लिंक है? Generally, when new people are, when Gen Zs are interested about ब्रह्मचर्य और मे बी masturbation को बंद करना या ये सारी चीजें, तो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा डेफिनेटली उसकी आयु लंबी हो सकती है और कि उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी अप होगी। ब्रह्मचर्य में आप इतना मत सोचो। तो हम इंडियंस ने खुद इन्वेंट किया कामसूत्र, तो ये हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? What Kama Sutra is all about is कि how to conduct and live your life, and I think sex is the beautiful part of it. ब्रह्मचर्य को समझना पड़ेगा हमें कि ब्रह्मचर्य is a concept which is respectable, which should be followed by people. फोन एडिक्शन होता है, उसके बारे में भी पढ़ा कि वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि बॉडी को इम्पैक्ट बहुत करता है। युवा जो करते हैं, देखते हैं ये सब, तो उसमें क्या होता है कि बैड थॉट्स आते हैं, तो डिस्ट्रक्शन की पाथ जो होती है वो आपको लेकर जाती है। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ब्रह्मचर्य एक शब्द जो आजकल सिर्फ नो फैप या सीमन रिटेंशन तक सीमित कर दिया गया है। लेकिन क्या सच में ब्रह्मचर्य सिर्फ यही है, या इससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो हमारे पुरखों ने समझा था? जब हम अपने शास्त्रों की बात करते हैं तो एक बात साफ है, हर कॉन्सेप्ट के पीछे एक विज्ञान है, एक गहरी समझ है, और ब्रह्मचर्य भी उन कॉन्सेप्ट्स में से एक है जो मिसअंडरस्टूड है, अंडररेटेड है, लेकिन जिसका सही मतलब समझ ले तो शायद जिंदगी ही बदल जाए। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य के उस असली स्वरूप की जो पतंजलि ने बताई, जो गीता में लिखी गई, और जो आज के ज़माने के यंगस्टर्स के लिए एक रोड मैप बन सकता है अपने एनर्जी को, अपने फोकस को और अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने का। और इस गहरे स्पिरिचुअल और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ है आचार्य शिव जी। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति डॉक्टर और ये है इनर हैबिट। नमस्ते आचार्य जी, वेलकम टू इनर हैबिट। कैसे हैं आप? नमस्ते, आई एम वेरी गुड श्रुति। अपने बारे में बताएं, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। हम फिर से कनेक्ट हो रहे हैं, शायद 12 महीने हो गए ऑलमोस्ट एग्जैक्टली। हमारा जो पहला रिकॉर्डिंग था टू नाउ, हाँ लगभग मेरे ख्याल से 1 साल के ऊपर हो गया। हाँ 1 साल के ऊपर। तो इट्स वेरी गुड, हम फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। आपकी लाइफ तो पूरी 180 होगी, आपने शादी कर ली। नहीं, अच्छा है, गृहस्थ आश्रम में ये 4-5 महीने हुए हैं, अच्छा लग रहा है। तो कई बार मैंने आज के लोगों को सुनते हुए ऐसे बोलते हैं लोग कि ये हनीमून पीरियड होता है, तो मैं तो मैं ज्यादा इस पर विचार व्यक्त नहीं करूंगा, बिकॉज कैसा है कि स्टिल देयर इज लॉट टू एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें अनुभव करना बाकी है। तो henceforth I'll be very indifferent to this. हाँ, किसी और से पूछिए जिसने आई थिंक 16-17 साल हो गए शादी में। तो बिल्कुल, शायद ये पॉडकास्ट मुझे आपके साथ करना पड़ेगा। मे बी बहुत मजा आएगा। जरूर, ठीक है श्रुति, बताइए। आज हम बात करने वाले ब्रह्मचर्य के बारे में। मैंने ये टॉपिक बहुत सुना है और बहुत रिसर्च भी किया हुआ है, तो ये थोड़ा अलग है। इसमें एक्चुअली जुड़ा गया है सेलिबेसी और नो फैप या सीमेन रिटेंशन, लेकिन आई फील कि ब्रह्मचर्य का मीनिंग कुछ और ही है। देयर इज मोर टू इट। तो आप बताइए कि ब्रह्मचर्य एग्जैक्टली क्या होता है और सेलिबेसी से अलग इसका गहरा मतलब क्या है? तो सबसे पहले मैं जो दर्शक हैं उनको बता दूं कि मैं आचार्य शिव हूं।
ठीक है। मैं योग शिक्षा और मैं एक मेडिटेशन काउंसलर हूँ। मुंबई में पिछले 10 से अधिक वर्षों से, मैंने ऑलमोस्ट ओवर अ डेकेड से मैं योग सिखा रहा हूँ। यहाँ पे मेडिटेशन सिखा रहा हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखा रहा हूँ। मैं एसोसिएटेड हूँ नामी हॉस्पिटल्स के साथ, मैं एसोसिएटेड हूँ कुछ बैंक्स के साथ। आई एम ऑल्सो गेस्ट स्पीकर एट IIT बॉम्बे, मैंने वहां पे भी योग शिक्षा दी है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि शुरुआत के जो पहले 3-4 साल थे योग के, वो ऊपर ऊपर से बीते, यानी कि केवल आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी चीजें। पर जैसे ही समय आगे बढ़ा तो मेरी इच्छा थी कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान के मूल को समझने की प्रयास करूं। दैट मीन्स आई शुड गो टू द डीप डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज कि व्हाट एग्जैक्टली योगा इज। तो योग में ये जो कंसेप्ट है बहुत ही अंडरमाइन किया जाता है इसे, और इट्स हाईली अंडररेटेड, एंड दैट इज द ब्रह्मचर्य। जैसा हमने कहा, ब्रह्मचर्य आज हम पढ़ाई कर चुके हैं, आज हम पढ़े लिखे लोग हैं, वी आर एजुकेटेड। आज जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो बहुत ही इवॉल्व पर्सपेक्टिव से हमें समझाना पड़ेगा ऑडियंस को। हम अगर ब्रह्मचर्य को सिर्फ ऐसा लेंगे कि इट्स जस्ट अ सीमेन रिटेंशन, या शुक्र को बांध के रखना है, या प्रोहिबिटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द सेक्सुअल एक्टिविटी, या ऐसा कहेंगे कि आपको सेक्स नहीं करना है या ऐसी चीजें नहीं करनी है, तो ये ब्रह्मचर्य वर्ड को अपमान है, ये ब्रह्मचर्य की क्रिया को, ऐसी लाइफ को अपमान है। तुमने सही कहा श्रुति, ब्रह्मचर्य मीन्स अ लॉट, और ब्रह्मचर्य की गहराई को जिसने समझ लिया वो हर आदमी ब्रह्मचर्य बनना चाहेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ अगर वो हाउस होल्डर भी है तो भी। एवरीबडी वुड वांट टू बिकम ब्रह्मचारी। एक बार वो जानेगा कि ब्रह्मचर्य है क्या और उसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। गीता का 6:14वां श्लोक कहता है, प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचर्य वृते स्थित। यानी कि कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, एक ब्रह्मचारी, एक व्यक्ति प्रशांत आत्मा, यानी कि वो संयम रखते हुए, धैर्य रखते हुए, अपने आप को कंट्रोल करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, ही कीप्स अ रेजोल्यूशन फॉर ब्रह्मचर्य सेलिबसी, एंड उसके बाद वो मुझ पर ध्यान करे, मन संयम, मचित्तो युक्त आसित मत्परः। यानी कि इसका मतलब है कि अपने तल्लीन होकर मुझ में तल्लीन हो जाए। ही शुड मेडिटेट अपॉन मी फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ सेलिबसी। ब्रह्मचर्य का पालन करते करते वह मुझ पर ध्यान लगाए, मुझ पर तल्लीन हो जाए। इसका मतलब ये, ब्रह्मचर्य को दो पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। एक, सेक्सुअल रिटेंशन, हाँ ये भी हिस्सा है ब्रह्मचर्य का, लेकिन ब्रह्मचर्य सिर्फ सेक्सुअल रिटेंशन नहीं है, इसके बहुत सारे एडिड बेनिफिट्स हैं और बहुत सारी क्रियाएं अलग से भी हैं। जैसे कि when Maharishi Patanjali puts it into the concept, the entire philosophy of yoga, he says कि यम नियम, तो यम हमारे कुछ क्रियाएं हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक है। फिर उसके बाद नियम आते हैं, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जो नियम है वो शरीर के लिए है, और जो यम है वो सोसाइटी के लिए है, सामाजिक तौर पे। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, यम जो होता है वो सोसाइटी नॉर्म्स है, पातंजलि ने कहा है। तो इंसान को अहिंसा रखना चाहिए, इंसान को सत्य बोलना चाहिए, अ मैन शुड ऑलवेज फॉलो ट्रुथ, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो इफ यू विल सी दिस, ब्रह्मचर्य को महर्षि पातंजलि ने यम के अंदर डाला है, नियम के अंदर नहीं डाला है। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द रूल्स फॉर द बॉडी, व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इज द सोसाइटी नॉर्म। यानी ब्रह्मचर्य का बाहरी तौर पे ज्यादा पालन होना चाहिए। द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि यहाँ पे महर्षि पातंजलि कह रहे हैं कि केवल शरीर का ब्रह्मचर्य पालन करके मतलब नहीं है। दैट मीन्स ओनली सेक्स को रोक के कुछ नहीं होने वाला है। व्हाट यू मस्ट डू ऑल्सो इज द 8 कर्मास, जिसके बारे में शायद महर्षि पातंजलि आगे बढ़ नहीं पाए, लेकिन उसको हम शायद डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वो चर्या के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि ब्रह्म इज द वर्ड, ब्रह्म मीन्स द अल्टीमेट, द सुप्रीम रियलिटी, चर्या इज द पाथ। सो ब्रह्मचर्या, ब्रह्म, द पाथ ऑफ ब्रह्म। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यू प्रोहिबिट एवरी अदर थिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम गेटिंग टू ब्रह्म। समझ गए? यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन का अर्थ यह होता है कि ऐसा पथ जो आपको ईश्वर तक पहुंचने में सहायक हो, और वह सारी चीजों का त्याग जो आपको ईश्वर तक पहुंचने से रोके, इसका मतलब ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का नो फैप या सीमेन रिटेंशन से क्या लिंक है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि यंगर जनरेशन जो है वो पहले ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। Generally, when new people are, when Gen Zs are interested about ब्रह्मचर्य और मे बी masturbation को बंद करना या ये सारी चीजें, तो देखिए उनका आज जो ब्रह्मचर्य का कंसेप्ट पॉपुलर है वो ये कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति के पास बहुत रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है, यानी कि हाई इम्यूनिटी, ठीक है। दूसरा ये कि ब्रेन प्लास्टिसिटी बढ़ती है, इंसान की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, सृजनात्मक शक्ति बढ़ जाती है। जो आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है
ही और शी विल हैव अ वेरी डिफरेंट ऑरा, है ना, उसकी ऊर्जाएं कुछ और होंगी। तीसरा ये कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से वह व्यक्ति अक्षय हो जाता है। शास्त्र हमारे कहते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि वो अक्षय हो जाता है। अक्षय मीन्स द प्रोसेस ऑफ नॉन डेके। आज हमारी शरीर सड़ने वाली है, वी आर ऑल स्लोली स्लोली मूविंग टुवर्ड्स डेथ, बट जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अक्षय होने वाला है, उसकी शरीर नहीं सड़ेगी। दैट्स द होल आइडिया। तो ब्रह्मचर्य नाउ बिकम्स अ वेरी सुप्रीम कंसेप्ट, सुपर नेचुरल कंसेप्ट। लोग सोचते हैं कि मे बी मैं एवेंजर बन सकता हूँ ब्रह्मचर्य का पालन करने से, ऐसा कुछ करने से। ब्रह्मचर्य के अगर आप मानो या ना मानो श्रुति, ये सारे बेनिफिट्स हैं ब्रह्मचर्य के पालन से, सीमन रिटेंशन से, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन इसके अपने इट हैज इट्स बिट्स एंड डोंट्स, समझ सकते हैं। ब्रह्मचर्य का चतुर्थ भाग जो है वो ये कहता है कि निर्भयता और ध्यान की तीव्रता। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ही बिकम्स ट्रिमेंडस व्हेन इट कम्स टू फोकस एंड ही बिकम्स फियरलेस। गीता प्रेस की किताब है स्वामी राम सुखदास जी की, उसमें श्री स्वामी राम सुखदास जी कह रहे हैं, उनको सबसे पहले कोटि कोटि नमस्कार मेरा, वैसी महान हस्ती तक शायद हम कभी पहुंचे, ऐसी इच्छा है। वो ब्रह्मचर्य के कंसेप्ट के बारे में सिर्फ इतना ही कहते हैं कि एक बार मैं किसी ब्रह्मचारी से मिला था, तो जब वो ब्रह्मचारी से मिले तो कहते हैं कि पहले मैं समझ नहीं पाई कि ये दुबला पतला व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करके मतलब इसने क्या कर लिया, है ना। जनरली व्हेन वी रिलेट द कंसेप्ट ऑफ ब्रह्मचर्य एंड मैस्टरबेशन और ये सब, तो हम कहते हैं जो व्यक्ति मैस्टरबेशन नहीं करता होगा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, ही मस्ट बी स्ट्रांग, ही मस्ट हैव द मसल, और मे बी वो व्यक्ति बहुत सुडौल होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वो योगी मेरे ख्याल से पिछले 40 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था। यू वोंट बिलीव, स्वामी राम सुखदास जी कह रहे हैं कि उस योगी ने शेर को अपने सामने से भगा दिया, अपने हाथों से इशारा करके भगा दिया, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखी और उससे कहा निकल जाए यहां से, सब डर रहे हैं तुझे देख के, तू जा नहीं सकता यहां से, देख नहीं रहा तू, सब डर रहे हैं तुझसे, निकल जाए यहां से। वो शेर वहां से निकल गया। तो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि ब्रह्मचर्य की शक्ति को मैंने उस दिन देखा, दैट अनडिस्प्यूटेड फियरलेसनेस, ऐसा पिनाकल ऑफ फियरलेसनेस कि आप शेर को भी कॉन्फ्रंट कर पा रहे हैं। तो दैट्स द होल आइडिया कि आपको ऐसा लगता है कि यू हैव ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ गॉड इफ यू ट्रूली फॉलो ब्रह्मचर्य। दैट्स द होल आइडिया। आज अगर मैं इसको कोरिलेट करने की कोशिश करूं तो मैं अपनी भाषा से नहीं कह रहा हूं, कोरियन इंडिविजुअल्स में बहुत फेमस है कि वहां पे जो यूनक्स होते हैं, जो कैस्ट्रेटेड लोग होते हैं, स्टडीज पता लगाती है कि वो एवरेज लोगों से 14 साल ज्यादा जीते हैं। उनकी नसबंदी हो चुकी है। हाँ जी, जिन्होंने अपने लिंग का इस्तेमाल नहीं किया है, जिन्होंने अपने पीनस का इस्तेमाल नहीं किया है, वो लोग नसबंदी के बाद 10 साल से 14 साल अपनी उम्र ज्यादा जीते हैं कंपेयर टू पीपल हु आर नॉर्मल कोरियंस। यूनक्स के बारे में, कैस्ट्रेशंस के बारे में आप अगर इंटरनेट पर स्टडी करेंगे तो आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। सेकेंडली, अगर आप साइंटिफिकली देखने जाएंगे तो एक लंगूर जो होता है, जापानीज लंगूर जो होता है, वो अपनी ऊर्जा का ऑलमोस्ट 66% या 10% लॉस क्रिएट करता है जस्ट बाय मैस्टरबेशन, अपने सिमन को लॉस करके। जब मेटिंग सीजन आता है वो टाइम पे वो अपने सिमन को सिमन लॉस करके या मैस्टरबेशन की वजह से वो 6%, 10% से लेके 6% तक की ऊर्जा को घटा लेता है शरीर में। जब ऐसी क्रियाएं शरीर में होती हैं, इसका मतलब यू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू डू मैस्टरबेशन यू आर लूजिंग एटलीस्ट 10% ऑफ एनर्जी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैस्टरबेशन के बाद कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपने मैस्टरबेशन किया, अगर आपने हस्तमैथुन किया, तो डेफिनेटली यू आर लूजिंग ऑलमोस्ट 10-15% ऑफ योर बॉडीज ओवरऑल एनर्जी। तो ये सारी चीजें देखने के बाद हमें एक आइडिया मिलता है, दो चीजें। एक कि मैस्टरबेशन के बाद एनर्जी लॉस जरूर होता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टडीज कह रहे हैं, स्टडिंग द एनिमल्स, है ना, चूहों को पढ़ते हुए, लंगूरों को पढ़ते हुए, बंदरों को पढ़ते हुए। एंड सेकेंडली, जो यूनिक्स और कैस्ट्रेशंस को पढ़ा, जो नसबंदी वाले लोग हैं, जो हिजड़े हैं, उनको पढ़ने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग 10 से 14 साल ज्यादा जी रहे हैं। तो कारण क्या है? इट कुड बी दैट व्हेन यू डोंट यूज योर सेक्सुअल ऑर्गन्स टू मच, आप अपनी एज बढ़ा सकते हैं, अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। तो स्लो एजिंग एंड मोर एनर्जी is what we learn when it comes to masturbation, not masturbating, and at the same time ब्रह्मचर्य। तो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, डेफिनेटली उसकी आयु लंबी हो सकती है और क्या कहते हैं कि उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी अप होगी हमेशा। आचार्य जी, मैंने बहुत कुछ पढ़ा था और मैंने ये जो पोर्न एडिक्शन होता है उसके बारे में भी पढ़ा कि वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि बॉडी को इम्पैक्ट बहुत करता है। तो
आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि जब ये व्यक्ति या युवा जो करते हैं, देखते हैं ये सब, तो उसमें क्या होता है कि आपको वेरी बैड थॉट्स आते हैं एंड इट टेक्स यू डाउन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन की पाथ जो होती है वो आपको लेकर जाती है। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा, अभी हम इस कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे थे कि आपको पता लगाना पड़ेगा कि एक जो जानवर है, एक सामान्य जानवर भी अपने मेटिंग सीजन में आने के बाद सेक्स करता है ना? वो सेक्सुअल जैसी चीजें करता है। लेकिन इंसान जो इतना विवेकपूर्ण जीव है, somebody who has a discriminative knowledge, हमारा विजडम, हमारा इंटेलेक्ट इतना ऊपर है कि हम जानवरों से कंपेयर भी नहीं किए जा सकते। लेकिन हम फिर भी न समय देखते हैं, न काल देखते हैं, न आयु देखते हैं, न विचार देखते हैं। हम बस उस क्रियाओं के पीछे लग जाते हैं। हम में से कोई भी समय की बात नहीं करता। जब हमें मेटिंग करनी होती है, हमें कॉपुलेशन करना होता है, इट इज जस्ट लाइक कि आपके अंदर उत्तेजना आई, आपने इंटीमेसी कर लिया और आपने सेक्स भी कर लिया। लेकिन एक नियमावली होनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि somebody who lives a brahmachari life should have a little bit of prohibition, a little bit of rule, a conduct. कंडक्ट इसलिए नहीं होता है श्रुति कि कंडक्ट से आपको कहीं पर सप्रेस किया जा रहा है, आपकी फीलिंग्स को बांधा जा रहा है, आपको रोका जा रहा है। कंडक्ट इसलिए होता है कि इट शुड रिमाइंड यू दैट यू आर बोर्न एज अ ह्यूमन एंड यू कुड डू मच मोर देन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ। आप जो करने का प्रयास कर रहे हैं उससे बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। लाइक जिन लोगों ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उन्होंने बहुत कुछ पा लिया। लेकिन उसके साथ साथ कुछ क्रियाएं होती हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो अगर मैं आपको, अग्नि पुराण में कहा जाता है कि अग्नि पुराण में मैथुन के 8 चीजें मना की गई हैं। तो उसमें से कहा क्या गया है कि जैसे जब आप हस्त मैथुन, मैस्टरबेशन, यौन से जुड़ी हुई यानी सेक्स से जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में बात करते हैं, देह संबंधित बातों के बारे में बात करते हैं, समथिंग विच इज वेरी बॉडीली, इसकी पहला रूल है कि आप इसके बारे में कम से कम सोचना चाहिए। सेकंड कहा गया है कि इसके बारे में चर्चा ना करें। जब आप लोगों के बीच में जाएं तो चर्चा नहीं करनी चाहिए इसके बारे में ज्यादा। थर्ड, क्या नियंत्रित करना चाहिए? उपहास नहीं होना चाहिए इसका, यानी कि यू शुड नॉट मेक फन ऑफ दीज एक्टिविटीज। आप डिस्कस मत करें एक्टिविटीज को। चतुर्थ जो भाग है वो कहता है कि इसको देखना नहीं चाहिए। तो चौथा भाग है सेक्स को देखना नहीं चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि जो पॉर्न है ये इसका हिस्सा है। आपको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप देखते हैं आप इस आदत को नियंत्रित नहीं करते। आप सेक्स देखने की आदत है यानी कि पॉर्न देखने की आदत है, तो धीरे धीरे ये आपके मन, आपके विचारों का हिस्सा बन जाता है। लोग मुझे कहते हैं, कई बार ऐसा होता है श्रुति की, जब मैं काउंसलिंग करता हूं तो यंग बच्चे मुझे आके कहते हैं कि सर मैं देखता हूं लेकिन मैं ऐसा सोचता नहीं। अरे ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप देखते हैं इसका मतलब सोचते हैं, और अगर आप सोचते हैं तो 100% आप देखते हैं। तो एवरीथिंग, the hypothesis, the first hypothesis is being created in the mind, the thought itself, है ना? उसके बाद वो मैनिफेस्ट हो रहा है लोगों के अंदर। तो मुझे जब लड़के कहते हैं तो मुझे हंसी आती है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है श्रुति, बच्चों को, कि वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। We are not just consuming from the eyes or the mouth, we are also consuming from the ears, we are also consuming the breath that we are taking inside. श्वास भी हमारे भीतर जा रही है, कानों से आवाजें भीतर जा रही हैं, आंखों से दृश्य भीतर जा रहे हैं, मुख से खाना अंदर जा रहा है। So we are not just eating from the one place only, हम बहुत सारी चीजों से खा रहे हैं। तो इंसान को ध्यान देने की जरूरत है, जवान लड़कों को ध्यान देने की जरूरत है कि वो क्या खा रहे हैं हर जगह से, मैटर्स अ लॉट, और वो उनकी लाइफ को, उनकी डेस्टिनी को डिजाइन करेगा। उसकी रुचि रखना, अग्नि पुराण कहता है कि उसकी रुचि रखना गलत है। किसी को ऐसा करने के लिए कहना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। किसी को इसके अंदर आकर्षित करना, यू से समबडी एल्स कि आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हो जाएं, उसके अंदर उसकी रुचि बढ़ाना, उसका इंटरेस्ट बढ़ाना इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी रॉन्ग थिंग। और आठवां जो बताया गया है कि इसके अंदर लिप्त रहना। आज अगर आप देखने जाओगे श्रुति, तो कलयुग की व्याख्या जो हमें पुराणों से मिलती है वो ये मिलती है कि देह मात्र एक दृष्टया। कलयुग में क्या होगा? देह मात्र एक दृष्टया। एवरीबडी विल एम फॉर बॉडी, बॉडीली प्लेजर, बॉडीली लुक्स, बॉडीली हैप्पीनेस, बॉडीली एवरीथिंग दैट इज एसेंशियल। मुझे आपको एक दूसरा सवाल पूछना है, शायद किसी ने पूछा हो या नहीं, बिफोर वी गो इनटू जो रूल्स होने चाहिए या गाइडलाइंस होने चाहिए। अब ये सवाल थोड़ा अलग है, लेकिन अगर हम सोचते हैं, अगर हम, आपने जो बोला कि इतना आप सोचना नहीं,
तो एक्चुअली देखा जाए तो इंडियंस ने ही कामा सूत्र इन्वेंट किया हुआ है। जब हम ये बात सुन रहे कि ब्रह्मचर्य में आप इतना मत सोचो सेक्स के बारे में, या इतना मत करो, इंटीमेट मत हो इतना, तो हम हम इंडियंस ने खुद इन्वेंट किया कामा सूत्र। तो ये हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? हम जस्टिफाई कैसे करें ये? ठीक है, मैं इसको दिशाएं देख रहा हूँ कि किन दिशाओं से समझाने का प्रयास करूँ। तो कामसूत्र की मैंने 2 लिटरेचर मैंने पढ़े हैं, और मैं आपको आश्वासन के साथ बता दूं कि सबसे खूबसूरत शास्त्रों में से अगर कोई शास्त्र मैंने पढ़ा है तो वो कामसूत्र है। यकीन मानिए, कामसूत्र जो लोग सोचते हैं कामसूत्र वैसा है नहीं, है ना श्रुति? कामसूत्र इज मोर अबाउट हाउ टू लिव अ लाइफ, इट इज अबाउट हाउ टू लिव। कामसूत्र का एक हिस्सा है, देयर इज अ पार्ट विच इज द पार्ट ऑफ लव मेकिंग, है ना, जहां पे कॉपुलेशंस की बात की गई है। इनफैक्ट वहां पे ये भी बात की गई है कि ऊंचे जाति का, ऊंचे वर्ग का लड़का और नीच वर्ग की लड़की अगर सेक्स करेगी तो वो कैसा सेक्स है। हाथी के सेक्स की बात की गई है, हाथी कैसा कर सकता है, गज सेक्स क्या होता है, गज यौन क्या होता है ना, अश्व यौन क्या होता है, और ऐसे ऐसे कंसेप्ट की बात की गई है। लेकिन ये एक छोटा सा हिस्सा है कामसूत्र का। कामसूत्र का जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट है, इट इज अबाउट हाउ टू कंडक्ट योर लाइफ ऑन अ डेली बेसिस। लाइक हमारे घर पे हम चीजें तैयार करते हैं, डेकोर जो होता है हमारे घर पे, हमारे पर्दे किस तरह से होने चाहिए, हमारी रोशनी कहाँ से आनी चाहिए, हमें सोना किस तरह से चाहिए, हमें आसपास चीजें, रंग बिरंगी चीजें किस तरह की होनी चाहिए। तो इन कंसेप्ट्स के बारे में कामसूत्र के बारे में बताया गया है। कामसूत्र इज ऑल्सो अबाउट हाउ टू गिफ्ट समवन, हाउ टू सरप्राइज पीपल। आप अपने पार्टनर को, आप अपने वाइफ को, आप अपने हस्बैंड को सरप्राइज कैसे दे सकते हैं, किस तरह के प्रेजेंट्स आप दे सकते हैं जिससे उनको प्रसन्नता मिले। उच्च क्या है, मध्य क्या है, नीच क्या है। देन एट द सेम टाइम इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है जहां पे सेक्सुअल एक्टिविटीज की बात की गई है। यही कामसूत्र अगर लोग ध्यान से पढ़ेंगे श्रुति, तो दे विल अंडरस्टैंड कि वहां पे ये भी बात की गई है कि आज हमारे पास बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है, दैट इज द लव मैरिज, गंधर्व विवाह। ओके, लेकिन हमारे शास्त्रों में देयर इज अ पार्ट ऑफ इट, दे से कि हाँ, गंधर्व विवाह हो सकता है, लेकिन वहां पे एक और चीज दी गई है कि विद द गॉड्स, डेमी गॉड्स कमिंग टुगेदर एंड ब्लेसिंग द कपल्स विद द फैमिली, परिवार के साथ जब देवता एक कपल्स को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, है ना, उनके लिए प्रसन्न होते हैं, वो 2 कपल्स अपने जीवन में धन, समृद्धि, विश्वास, धैर्य, प्रेम, प्रसंग सब कुछ पाते हैं। वॉट काम सूत्र इज ऑल अबाउट इज की हाउ टू कंडक्ट एंड लिव योर लाइफ, एंड आई थिंक सेक्स इज द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ इट। ब्रह्मचर्य को समझना पड़ेगा हमें कि ब्रह्मचर्य इज अ कंसेप्ट विच इज रिस्पेक्टेबल, विच शुड बी फॉलोड बाय पीपल। अगर वो ब्रह्म को पाना चाहते हैं, if they want to reach God, if they want to understand what is the depth of this mind, this intellect is. But somebody who is indulged in a good essential life, intimate life, है ना, somebody who has a good partner, अगर वो अपने जीवन में खुश है, उसने शादी की है, तो उसके अंदर कोई पाप नहीं है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यह कोई पाप नहीं है। हमारे शास्त्र में कहीं पे भी दीज एक्टिविटीज को इसे पाप नहीं कहा गया है, प्लीज अंडरस्टैंड। बट वी हैव डाइव्ड सो मच डीप इनटू दीज स्ट्रक्चर्स ऑफ फैसेट्स श्रुति, कि हमने इंडिविजुअलिटी को समझा है, सेक्स को समझा है डेप्थ में जाके कामसूत्र के जरिए, और हमने ब्रह्मचर्य को भी रिस्पेक्ट दी है। सो बोथ हैव देयर ओन रिस्पेक्टेबल प्लेस। अगर कोई व्यक्ति इंटीमेट हो रहा है, सेंशुअल हो रहा है, लेकिन वो अगर अच्छे से हो रहा है, अगर उसको शादी करके अपने जीवन को अच्छे से जी रहा है, सामने वाले व्यक्ति का ख्याल रख रहा है, उसके लिए केयर करता है ना, और सामने वाला व्यक्ति भी उसके लिए केयर करता है, और दोनों के बीच में एक प्रेम है, देन इट बिकम्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ये एक शुद्ध क्रिया हो जाती है, ये एक धार्मिक क्रिया हो जाती है। लेकिन अगर ये सिर्फ अफेयर में होता है, फिडिलिटी में हो रहा है, या यू नो इट इज हैपनिंग समवेयर, अभद्रता से हो रहा है, नॉट विद गुडनेस, है ना, अनवाइज तरीके से हो रहा है, then there the problem comes in। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, समझ में आ गया। तो ब्रह्मचर्य को प्रैक्टिस करने की बेसिक रूल्स या गाइडलाइंस क्या है? ब्रह्मचर्य को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले स्वामी शिवानंद की भाषा में अगर कहूँ तो अपनी कमर को कसना है। सबसे पहला काम है कमर को कसना है, दैट इज टू द सेमेन रिटेंशन, विच इज द फाउंडेशनल फिलॉसफी, कि आपको सेमेन रिटेंशन करना है, ठीक है, जितना हो सके इसको नियंत्रित रखना है। जब आप ब्रह्मचर्य, इसलिए हमें हमारे
शास्त्रों में 4 वर्ग है ना। एक है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो 25 वर्ष तक एक व्यक्ति को अपने लिंग को बांध के रखना चाहिए। कहा जाता है कि if somebody wants to reach to their highest intellectual potential, अगर वो चाहता है कि वो अपने इंटेलेक्ट की गहराई को समझे, स्पिरिचुअली बेहतर हो सके, प्रोग्रेस कर सके, तो उसे अपने हाथों को लिंग से हाथ भी नहीं लगाना। He shouldn't touch his hands to his linga. मैंने करीब 4-4.5 साल के आसपास मैंने ब्रह्मचर्य पाला, जिसके दौरान मैंने अपने लिंग को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। और ये कॉलेज के बाद ये समय शुरू हुआ था। और मैंने जो अपने जीवन में बदलाव देखा, शायद वो अद्भुत था। ये जो आज की सारी चीजें हैं, शायद मुझे लगता है कि ये उसका भी आशीर्वाद है कहीं ना कहीं, जो आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे एज अ स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग एंड एट द सेम टाइम जो मटेरियली मेरे साथ हुआ है, ये सारे पास्ट और प्रेजेंट को मैं इतना पता लगा सकता हूँ कि ये ब्रह्मचर्य की का यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंजेस तो है। मतलब यहाँ पे एक बेनिफिट तो है जो मैंने महसूस किया अपने जीवन में, है ना। तो ये 4 साल के दौरान जो सबसे पहली एक्टिविटी होती है वो ये होता है कि आपके हाथ को लिंग पे हाथ नहीं लगाना। दूसरा, आपको पेट के बल नहीं सोना चाहिए। ओके। तीसरा, जितनी भी सेंशुअल सीन्स, सेंशुअल एक्टिविटीज होती हैं, क्रियाएं होती हैं, कहीं से सुनने की बात हो गई या कुछ हो गई, तो इसमें रुचि ना रखना, है ना। डू नॉट गिव टू मच इंटरेस्ट इनटू ऑल दीस स्टफ। तो अगर साइकोलॉजिकली देखने जाऊं, ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि। यानी कि हम नारायण भगवान से कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से मैं क्या सोच रहा हूँ, ब्रह्मचर्य में ये बहुत जरूरी है। वाचा, मुख से मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। कर्मणा, हाथों से, कर्म से मैं क्या कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइंड, एक्शंस एंड स्पीच, गॉट इट। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इवन दिस इज फॉलोड बाय इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी सबसे पहले मनसा वाचा कर्मणा को ही रूल बनाती है। जब वो एस्पिरेंट्स को सिलेक्ट करती है, तो ही सेज कि somebody who is following मनसा वाचा कर्मणा, कोई अगर अपने थॉट्स को लेके कंट्रोल्ड है, अपनी स्पीच को लेके कंट्रोल्ड है, अपने एक्शंस को लेके कंट्रोल्ड है, तो ही इज द बेस्ट एस्पिरेंट टू बिकम एन इंडियन आर्मी, आर्म फोर्सेस और पार्ट ऑफ आर्म फोर्सेस। तो मैं पूछूं आपको, तो मुझे ये जानना है कि कोई इंसान ब्रह्मचर्य के रास्ते पे क्यों चलना चाहेंगे जब वो सब लूज कर रहे हैं, द मटेरियलिज्म रिक्वायरमेंट लूज कर रहे हैं, दे वांट टू जैसे कि द प्लेजर, द फन, तो लोग क्यों वो रास्ता चुनेंगे? रास्ता इसलिए चुनेंगे, जैसा मैंने कहा तुमसे कि सबसे पहले डेप्थ ऑफ एनर्जी। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं श्रुति, तो जैसा मैंने मैंने कंसेप्ट से आपको एक्सप्लेन किया कि एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस क्रिएट होता है। मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, मैं एक केस डिस्कस करूंगा। मेरे एक हाल ही में, मेरे ख्याल से 3 महीने पहले एक स्टूडेंट आया था। उसने मुझसे कहा था कि वो अराउंड 4 टाइम्स मैस्टरबेट करता है पूरे दिन में। ओके, व्हिच इज फेयर इनफ। कई सारे लोग हैं जिनकी स्टोरीज डिस्कस नहीं हुई है और वो 4 से 5 बार करते होंगे। पर कहीं ना कहीं मैंने सिर्फ उससे इतना ही पूछा कि क्या आपको इस चीज का गिल्ट है, तो कहता है गिल्ट नहीं है, बट जैसे मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कुछ गलत किया है। मैंने कहा ठीक है, आप इसे करिए, आपको अगर ये गलत नहीं लग रहा है तो आप करते रहिए, फिर मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल से 3-4 सेशंस हमारे लगभग हुए थे। उसने कंट्रोल किया था हैबिट को। जब वो कर रहा था तब उसे चेंजेस कुछ मालूम नहीं पड़े। he never used to see any difference or anything. जब उसने करना बंद कर दिया, now here is the thought, जब उसने करना बंद कर दिया तो उसने बहुत सारी चीजें देखना शुरू की। वो था कि बहुत सारे टाइम से उसके मदर और फादर से उसे आर्थराइटिक पेन होता था, जेनेटिक डिसऑर्डर था फैमिली में, है ना। वो जॉइंट पेन होना उसे बंद हो गए थे। ओके, लिटरली कम हो गए थे। उसने कहा मैंने कोई थेरेपी का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कोई भी आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, ना मैंने एलोपैथी का इस्तेमाल किया। मेरा जॉइंट पेन मैंने देखा कि बहुत कम हो गया है जब से मैस्टरबेशन मैंने बंद कर दिया है। उस लड़के ने परमात्मा की कृपा से 3 महीने या 2 महीने तक उसे फॉलो किया ब्रह्मचर्य का पूरा एग्जाम्पल। सबसे पहले जॉइंट पेन कम हुआ। सेकेंडली जो उसने देखा कि उसके बाल सफेद हो रहे थे, बालों का जो रंग है मेरे ख्याल से वो काला नहीं हुआ मैं कहूंगा, लेकिन उसने कहा कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मेरे बाल झड़ नहीं रहे हैं जिस तेजी से वो झड़ रहे थे। तो वन ऑफ द डिफरेंस वाज द हेयर फॉल। मैं आपको शास्त्रों से समझाने का कोशिश कर सकता हूँ श्रुति, लेकिन आई वुड प्रेफर माई सेल्फ टू गिव यू द रियल लाइफ एग्जाम्पल। वो ज्यादा बेहतर होगा लोगों के लिए समझना।
थर्ड थिंग was कि this person was going through the problem of irritable bowel syndrome. Okay, आईबीएस की प्रॉब्लम से गुजर रहा था. जब ये आईबीएस की प्रॉब्लम से गुजर रहा था, तो चांसेस आर कि डॉक्टर्स ने उसे कहा था कि उसके स्टमक एरिया में पैरासाइट्स है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आते हैं, है ना, वॉर्म्स होते हैं इस तरीके से. सॉरी, नॉट पैरासाइट. तो जो उसने कहा कि ये स्टमक में छोटे छोटे कीड़े हैं, उसने सत्व को धारण करना शुरू किया, ऑनियन गार्लिक अपने जीवन से हटा दिया, मैस्टरबेशन की एक्टिविटीज को प्रोहिबिट कर दिया पूरी तरह से, और एंड ही वाज वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स इस्कॉन कम्युनिटी. तो वो इस्कॉन को फॉलो करता था, हरे कृष्णा का जप शुरू किया, एंड देन वो हमारे साथ योगा करता था, मेडिटेशन करता था. आपको बिलीव नहीं होगा श्रुति, ही सेड कि मैं जो चेंजेस अपने जीवन में देख रहा हूँ गुरुजी, वो अद्भुत है, वो अलग है. तो सबसे पहला डिफरेंस था कि डाइजेशन में उसने इंप्रूवमेंट देखा, जो ये आईबीएस की प्रॉब्लम से वो गुजर रहा था, और वॉर्म्स थे स्टमक के अंदर, लेकिन स्टमक की हेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव हुई. सेकेंडली, हेयर फॉल एंड एट द सेम टाइम जो हेयर कलर था वो डिग्रेड नहीं हुआ. एंड थर्ड द अमेजिंग स्टफ वाज कि जॉइंट पेन कम हो गया. तो शायद मैं ये कहूंगा कि ये कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए. आचार्य जी, ये शायद मेरा आखिरी सवाल है. सनातन धर्म में इंटिमेसी को पाप माना जाता है, या ब्रह्मचर्य के कॉन्टेक्स्ट में ये एक मिसअंडरस्टूड सेक्रेड चीज है? आपको क्या लगता है? इसी आज मेरे ख्याल से मैंने वेदांत को अध्ययन करने की कोशिश की है, समझने का प्रयास किया है. एक बड़े महान आचार्य हैं, वो बहुत सुंदरता से कहते हैं, उनका नाम मेरे इस समय ज्ञात नहीं हो रहा है, वो हमेशा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य को, एंड दिस कुड बी टेकन एज अ लेसन, और मे बी आप एक उपहास के तौर पे, यानी कि हंसी मजाक में ले सकते हैं. उन्होंने कहा था कि ब्रह्मचर्य को कभी जीवन में गृहस्थ में मत लेके आना, जीवन बर्बाद हो जाएगा, और गृहस्थ को कभी ब्रह्मचर्य में मत लेके जाना, जीवन बर्बाद हो जाएगा. आप समझ पा रहे हैं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? कहने का मतलब यह है कि श्रुति हर चीज का अपना हिस्सा है, अपनी एक जगह है. सनातन धर्म किसी चीज को पाप नहीं समझता, लेकिन वो कहता है कि अंतिम लक्ष्य भगवान है, ईश्वर तक पहुंचना है. तो जिस तरह एक व्यक्ति को, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आई जस्ट कैन नॉट गेट अप टुमारो एंड से कि मैं सीए बन गया बिकॉज आई थॉट सो. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नींद त्याग करनी पड़ेगी, सेमेस्टर्स देने पड़ेंगे, एग्जामिनेशन देना पड़ेगा. अब क्या मैंने ये कहा कि क्या एग्जाम नहीं देना और दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना पाप है? नहीं, ये पाप नहीं है. बट लेकिन सीए अगर मुझे पास करना है, सीए का एग्जामिनेशन क्रॉस करनी है और सीए बनना है, तो मुझे एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी. तो कहीं ना कहीं तो मुझे त्याग करना पड़ेगा. तो हमारा सनातन धर्म कहता है कि ईश्वर को पाना चाहते हो, ईश्वर जैसा बनना चाहते हो, परमात्मा का भजन करना चाहते हो, तो कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा. इसका मतलब ये नहीं कि जो चीजों का त्याग कर रहे हो वो पाप है. इट इज जस्ट दैट कि जहां तुम्हें पहुंचना है वहां तक पहुंचने से रुक जाओगे. एवरीबडी विल रीच होम समडे, बट जस्ट दैट कि दोस हु आर डिस्ट्रैक्टेड विल रीच लेट. बात सही कही आपने, सही. यस यस, डेफिनेटली. आचार्य जी, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ. आपने टाइम दिया मुझे, आज हम ये पॉडकास्ट करें. थोड़ा अलग सा है. मैंने आई ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन. आधा घंटा हुआ है ऊपर, तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. लेकिन हम दूसरा भी कर सकते हैं, वे वी कैन गो इन डेप्थ इनटू इट इन द फ्यूचर. या सॉरी जरूर करेंगे कुछ. ठीक है, अच्छा लगा श्रुति, बहुत बढ़िया. मेरे ख्याल से तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है. मुझे लगता है अभी तुम्हें नींद आ रही है, यकीन मानो. अभी हुआ है 1 o'clock in the morning, तो यस, मुझे सोना है. एक्चुअली 1:15 हो गए. नहीं, कोई बात नहीं, आप बहुत बिजी है. मुझे एक्चुअली आपका टाइम लेने में बहुत दिक्कत होती है. नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग श्रुति. जब से मेरे ख्याल से मैंने आपका काम देखा है अभी, मैं उसके लिए आपको और सबसे बड़ी बात पता है आपकी, जो मुझे चीज सबसे खूबसूरत लगी वो ये कि आप चीजों को करते जा रही हैं. यू आर कॉन्स्टेंटली पुटिंग द एफर्ट एंड द वीडियोस एंड एवरीथिंग, एंड यू आर टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल. मतलब अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छे. एंड ये सिर्फ पैशन से हो सकता है ना, बिना पैशन का नहीं. हाँ, पैशन ही है. बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच आचार्य जी. हरिओम. हरिओम. थैंक यू.